ब्रह्मा दिग मुनि नारद कभी ज्ञान विशारद ये सुख जनकादि गजर कारद पवन सुख तीरथ हे आरत जी रामायण जी की तीरथ कलित हे गावत वेद पुराण आठ दस हे मुनि जन धन तन तन को सरबत मार जन का हे आरत जी रामायण जी की तीरथ कलित कली कली माला हराना वितय रस की ये तलन जोगी मोरी जमी की माते माते सब बिन तुल के आरत की रामायण जी की तीरथ कलित हे आरत जी रामायण जी की तीरथ कलित कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम एकादावचन्दं सीताजार विन्दे भवानी सहितं नमामि हे त्वमेव अच पिता त्वमेव हे त्वमेव बीजा द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। होली रामायण महापुराण की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। परम संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। श्री व्यास महाराज की जय। जय श्री हरि जय श्री हरि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। देवाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्तो सिद्धस्वान्तः स्तिमीश्वरम् सिद्धशान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽयपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सर्वत्र वन्दते सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथम् वंदव तुलसी
सिया राम धन बल बुद्धि बल राम तन बल धना बल बुद्धि बल राम करई नये तो काम सिया एक करई नये को काम सिया राम एक बार बड़े भाव से एक बार बड़े भाव तेरा बोलो सीता राम सिया राम बोलो राजा राम सिया राम राम चरण देखी हे महादेव की जय हे हनुमान की जय हे सचरण की जय सब संतान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री रामभद्र सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की त्रिवेणी मैया की यमुना मैया की तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता थोड़ा इको डाल दो थोड़ा सा अनंत बलवंत मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन ज्ञानियों में परम ज्ञानी भक्तों में परम भक्त बलवानों में परम बलवान गुण गौरव के निधान ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंतानंत वंदन करते हुए कल जैसा माइक नहीं बना कल बहुत अच्छा बना लिए थे जुगल सरकार के पावन चरणों में अनंत कोटि वंदन करते हुए अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए आइए बड़े भाव के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्यारे हम सब बड़भागी हैं, पहले तो मनुष्य का जन्म प्राप्त किए हम सब, और मनुष्य जन्म ही बड़े भाग्य से मिलता है। फिर आप सब जानते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, सत्संग भी बहुत भाग्य से मिलता है। भगवान की अनंत कृपा होती है। दुर्लभम त्रय में वैत देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यक्तम मुमुक्षुक्तम महापुरुष संश्रया। एक तो मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद में मनुष्य बने रहना, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। दूसरा मुमुक्ष होने की इच्छा होना। मनुष्य तन प्राप्त कर लिए और हम सबके हृदय में ये भाव आ जाए कि हम लोग मुक्त हो जाएं। अब ये पुनः जन्म मरण की जो लड़ाई चल रही है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बार बार जन्म और मरण का जो चक्कर है हम सबके जीवन में, ये सब समाप्त करने के लिए ही मनुष्य का तन मिला है, और यहीं से शुरुआत है और यहीं से समाप्त भी है। यदि बन गया तो यहाँ से समाप्त, फिर 84 लाख का कोई चक्कर नहीं, और यदि बिगाड़ लिए तो
यहीं से 84 लाख की योनि भी प्रारंभ है, क्योंकि यही आदि और अंत दोनों है। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे कर्म करके और कैसे अपने आप की साधना को आगे बढ़ाते हैं और कैसे हमारी जीवन की पृष्ठभूमि होती है। ये सब हम सबके ऊपर निर्भर है, हमारी कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो आइए सुंदर कर्म करें। सत्संग भी एक बहुत सुंदर कर्म ही तो है। सुंदर कर्म कहते हैं कई लोग कर्म पूजा है, तो कर्म पूजा तो है, सत्संग भी कर्म है। बहुत सुंदर कर्म करो, सत्संग करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, सत्य दया करुणा प्रेम ये सब जीवन में आ जाए तो सब सत्संग ही है। तो प्रेम के साथ आइए भगवान श्री राम जी के नाम का सुमिरन करें। आज तो गर्मी बहुत है प्रयागराज महाराज जी में, कुछ प्रभु की ऐसी अनुकंपा है। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे। जय जय मिथिलाया गुजारा करेंगे। गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे वो अवध बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो अवध बिहारी। उनके चरण चित लगाया करेंगे, उनके चरण चित लगाया करेंगे। भाव के साथ भगवान के चरणों में अपने मन बुद्धि भाव के साथ चित्त को लगाइए। प्रेम के साथ आनंद लें। भाव से संकीर्तन में ताली बजती रहनी चाहिए, मीठी मीठी आनंद के साथ। जो रूठेंगे हमसे वो अवध बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो अवध बिहारी। कभी कोई रूठ जाता है तो क्या करते हैं? संसार में भी कोई रूठ जाए तो मनाते हैं हाथ जोड़ के। ऐसे ही भगवान रूठ जाए तो मनाना है। सत्संग जो है ये मनाना ही है प्रभु को। यदि हमसे रूठे हुए तो मनाओ, राजी हो जाते हैं भगवान। जो रूठेंगे हमसे वो अवध बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो अवध बिहारी। चरण पड़ोने मनाया करेंगे, चरण पीऊंगे हम मनाया करेंगे। शरण पड़ोने हम मनाया करेंगे, शरण पड़ोने हम
सरकार की। इस तरह से सियावर सियावर पुकारा, करेंगे मिथिला अवध में गुजारा, करेंगे। भगवान सिया श्री सीताराम जी का नाम लेते हुए जीवन का गुजारा करेंगे, यही साधना है। सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका मत यही है, सबका सार क्या है, रिजल्ट, कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। सब साधन को एक फल, जेहि जाने जेहि जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनु बाण। सभी साधनों का एक ही फल होता है कि जैसे तैसे भगवान श्री सीताराम जी धनुष बाण लेकर के हमारे हृदय में विराजमान हो। सब साधन का यही प्रभु से मांगना है। हम सब मांगने ही आए हैं, ठाकुर से मांगने यही आए हैं कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो। हमारा जो प्रेम है पता नहीं कितनी जगह बंटा हुआ है, वो भी प्रेम अलग अलग है पर सच्चा नहीं है। पर श्री राम कथा सुनने मात्र से हमारा हृदय में प्रेम उद्गार होता है, क्योंकि ये प्रेम ग्रंथ है। श्री राम कथा है ही भाव का ग्रंथ। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, भाव बिन सुनी पुकारी मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। मुझे लाचार यदि कोई करती है तो भाव, कोई भाव से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी ने पूछा कि महाराज किसके किसके भाव से पुकारने पर आए, तो गज ने बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ। गज ने बुलाया था, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि गज ने बुलाया, भगवान दौड़े आए, गरुड़ जी आए कि महाराज बैठो मैं आपको लेके चलूं। भगवान ने कहा कि आज मैं तुमसे ज्यादा तेज चल सकता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा ही नहीं। गज ने बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ। बोले आज हमारे भक्त के ऊपर संकट है, और जब भक्त के ऊपर संकट होता है तो मैं बहुत तीव्र गति से जाता हूं, क्योंकि मेरा नाम ही है दीन दयालु। भगवान का प्यारा नाम है दीन दयाल, बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। तो गजनी बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ। गोपी ने बुलायो तो नचायो नृत्य चोर कहे। गज ने बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ। गीध ने बुलायो ताको गोदी में उठायो है। गीध ने भी बुलाया था भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान आप देखो कि गए, और जाने के बाद में गीत के सारे कर्म को 13वीं तक का जो कर्म होता है वो सब क्रियाकर्म भगवान ने किया था। अब आप सोचिए कि भगवान इतने दयालु हैं कि कोई जो जिस भावना से भगवान को पुकारता है, भगवान उसी भावना से उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो गजनी बुलायो तो गरुड़ छोड़ धायो नाथ। गीधनी बुलायो ताको गोदी में उठायो है। गोपी ने बुलायो तो नचायो नृत्य चोर कही। गोपियों ने भगवान को बुलाया तो चोर चोर भी बोले भगवान को चोर, और भगवान ने सुन लिया प्रेम के बस। ये प्रेम नहीं तो क्या है? अच्छे भले सज्जन व्यक्ति को चोर कह दो, अच्छा लगेगा? अरे बहुत बुरा अरे चोर को चोर कह दो तो ज्यादा बुरा लगता है। आप अनुभव करिए, चोर व्यक्ति को चोर कह दो तो ज्यादा बुरा लगेगा, पर अच्छे व्यक्ति को चोर कह दोगे तो वो सोचेगा अरे कोई नहीं, हम जब चोर हैं ही नहीं तो क्या। पर चोर को चोर कहो तो भगवान पक्के चोर हैं। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? अरे ब्रजम प्रसिद्धम नवनीत चौर्यम गोपांगना यदकुल चौर्यम अनेक जन्मार्जित पाप चौर्यम। भगवान आपके अनेक जन्मों के पापों की चोरी करते हैं, इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
ऐसे चोर को व्यास जी ने प्रणाम किया है, कह करके कि चोर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं क्योंकि तुम चोर के मुखिया हो। इसलिए आज भी माला जपते हैं तो छिपा के करते हैं। माला छिपी रहती है ना वस्त्र के मध्य में, ये चोरी करनी चाहिए। ये चोरी चलेगी क्योंकि ये चोरी करनी, ये धन जितना हम छिपाएंगे उतना ही ज्यादा फल देगा, इसलिए ये धन छिपाना है। तो गोपी ने बुलायो तो नचायो नृत्य चोर कही, सबरी ने बुलायो बेर जूठे ही खायो है। सबरी ने भगवान को बुलाया, सबरी ने बुलाया तो कितना समय लगा भगवान को, आप सब जानते हैं कितना समय लगा था। एक हमारे यहाँ गीत है कि आंखें बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी आंखें, तब जा करके राम जी आए थे। हम आज पूजा करते हैं और सोचते हैं कल ही दीदार हो जाए। यहाँ सबरी बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक बूढ़ी हो गई, ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, अब राम जी नहीं आएंगे, पर राम जी आ गए। बड़ा सुंदर एक भाव याद आ रहा है कि बुढ़ाए गयो अखियां, अवध प्रदेश का ही गीत है। सबरी रोज झाड़ू लगाए तो शाम को जो है कहे कि जो है हमारी आंखें बूढ़ी हो गई, राम जी अभी तक नहीं आए। राम नहीं आए, सिया राम नहीं आए, ऐसे प्रतीक्षा हमें आपको भी करनी है। पर बुढ़ाए गयो अखियां राम नहीं आए, बुढ़ाए गयो अखियां राम नहीं आए, बुढ़ाए गयो अखियां राम नहीं आए, बुढ़ाए गयो अखियां राम नहीं आए। हमारे हरिओम भैया है, जब कोई पूर्वी बात सुनते हैं तो इनको ये आनंद में आ जाता है। पूर्वी का भजन राम नहीं आए, सिया राम नहीं आए, राम नहीं आए, सिया राम नहीं आए, बुढ़ाए गयो, बुढ़ाए गयो अखियां राम नहीं आए, बुढ़ाए गयो अखियां राम नहीं भाव आए। के साथ इंतजार करो। श्री राम जी का साधना करने के बाद इंतजार करना पड़ता है। कोई भी कर्म करो फल का इंतजार करना पड़ता है। खेत में बीज बो 6 महीने बाद फसल मिलती है, ऐसे ही साधना का भी फल थोड़ा इंतजार करो। श्री हरि बड़े भाव के साथ आनंद लो, भक्ति के साथ। श्री हरि उठ उठ सबरी बेर सुख आवे, उठ उठ सबरी दुख आवे, वो बेर सूखे के बजाय पूरे सूख गए। झुराए गयो, झुराए गयो बेरी राम आए, जुड़ाए गयो बेरिया राम नहीं आए, खाए गयो अखियां राम आए, झुराए गयो अखियां राम नहीं आए। आके झुराए गयो। अवधि शब्द भाव के साथ आनंद लें। आनंद ले गंगा जी के पावन चरणों में बैठ कर।
आंगन में सबरी बिचारे, बैठे आंगन में सबरी बिचारे, बैठे आंगन में सबरी बिचारे, बैठे आंगन में सबरी बिचारे। सुखाए गयो देहिया राम आए, सुखाए गयो दैया राम आए, सुखाए गयो उड़ाए गयो यहिया आए। उड़ाए गयो यखिया आखिया राम नैया। श्री राम भद्र सरकार की। तो आंखें कभी कभी बूढ़ी हो जाती है। साधना के क्षेत्र में तीन बातें होती हैं। एक तो कोई भगवान की परीक्षा लेता है, कोई भगवान की प्रतीक्षा करता है, कोई भगवान की समीक्षा करता है। आपने राम कथा में सुना होगा कि राम कथा में किसने प्रतीक्षा की? भैया जय हो जय हो जय हो। अब सबको तो मान लिया नहीं, इसलिए सबको शुभकामना, मंगल शुभकामना। सबरी जी ने प्रतीक्षा की, सबरी, और सती जी ने परीक्षा ली, नहीं सीता बन करके, कथा आएगी अभी। और समीक्षा किसने की? शूर्पणखा रावण के बहिनी। ये रावण की जो बहिनी होती है ये शूर्पणखा ही होती है। भगवान से कहती हैं कि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। दुष्ट लोग अपने जैसे ही सज्जन लोगों को भी कहते हैं कि जैसे तुम वैसे हम। परंतु अब वो जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आज प्रसंग नहीं आया। शूर्पणखा का प्रसंग आएगा कि शूर्पणखा ने जो कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, क्या ये सच है? कुछ दृष्टिकोण से ये सच भी था, ये गलत नहीं था, पर वो विषय आएगा तो चर्चा करेंगे। आज अभी इतना कि शूर्पणखा ने भगवान की समीक्षा की कि जैसे तुम वैसे हम। अच्छा, तीनों की राशि एक, ये देखो, सबरी, सती, शूर्पणखा, तीनों की राशि एक और तीनों के काम अलग अलग। अब वो तो ज्योतिष का विषय है कि किसका कैसे क्या है, वो एक अलग विषय है नहीं। पर अभी नाम से तो तीनों राशि एक हैं। और शूर्पणखा जब समीक्षा करने गई थी तो भगवान से बोली थी विवाह कर लो। भगवान ने कहा मेरा विवाह हो गया है। और बड़ा सुंदर संकेत में एक ही शब्द में मना कर दिया कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं। अपने को छोड़ अन्य किसी को माता और बहन समझते हैं। अपने को छोड़ यार सबको माता और बहन समझते हैं। अतियो ये तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। यार तुम्हारे आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष है यार धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम यार पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं, खंडन कर सकते कभी नहीं, खंडन कर सकते। कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। श्री रामभद्र जी के ये वचन थे।
तो श्री राम जी की कोई समीक्षा करता है, कोई प्रतीक्षा करता है, कोई परीक्षा लेता है, पर राम जी कहते हैं कि भैया जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस भावना से भगवान को भजेंगे, भगवान हम आपको उसी भावना से मिलेंगे। यथा प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसे मेरा भजन करता है हम उसका वैसे ही भजन करते हैं, ये भगवान का नियम है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन, जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त ज्ञानी चा भर्तर सभा। एक भगवान को जानना चाहते हैं, दूसरे संकट पड़ा तो भगवान को पुकारे, नहीं तो भगवान से कोई मतलब नहीं। संकट दूर हुआ फिर भगवान नहीं, संकट आया तो है भगवान। तीसरे अर्थार्थी, केवल धन की कामना से भगवान को मानना या भगवान का पूजन करना, तीसरे ये हैं। और चौथे ज्ञानी हैं, जो भगवान को भगवान में मिलना चाहते हैं। कि ज्ञानी क्या कहता है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञानी व्यक्ति जो भी होता है, वो कोई भी हो, वो सब यही चाहते हैं कि हम भगवान में मिल जाएं, हम भगवान में मिल जाएं। जैसे पानी समुद्र से लिया, पानी लेके समुद्र में डाल दिया, उसी को कहते हैं ज्ञानी। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उनमें से हम सब क्या हैं, राम कथा के माध्यम से अपना अपना आकलन करेंगे कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। कल जो भक्त लोग यहाँ बैठे थे, कल सुने होंगे, कल श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ, पहला दिन था। और कल एक श्लोक को प्रणाम किया गया कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अब जब कल जहाँ कथा छोड़े थे, अब वहां से आगे की यात्रा करते हैं। एक श्लोक में गणेश जी और सरस्वती जी को प्रणाम किया गया है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। पहले हमने कल एक संकेत किया था कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को वर्ण शब्द से प्रारंभ किया है, वर्ण, और लास्ट में मानव शब्द पे विश्राम किया है। ये कल चर्चा हुई थी। अर्थात सभी वर्ण के लोग मानव बन जाएं, यही श्री रामचरितमानस का सूत्र है। हम सब मानव बने रहें, इतना ही काफी है। भगवान बनने का प्रयास ना करें, केवल मानव बने रहें, बस कल्याण हो जाएगा। अभी तो भगवान बनने लगे, आए दिन पता नहीं कितने भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। अरे प्यारे, भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर होते हैं। इसलिए जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। यदि कोई अंतर ना हो तो जीव और ईश्वर में कोई अंतर ही ना रहे, इसलिए अंतर होता है। ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी जी ने कहा कि जो राम के दास हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। ये भगवान स्वयं सबरी जी से कहते हैं। तो ये भगवान का बड़प्पन है, ये भगवान की श्रेष्ठता है कि अपने भक्त को बड़ा कह देते हैं। आप बड़े बने रहें, आनंद में है, पर प्यारे ध्यान रखना, बड़े बनने में कितना मुश्किल होता है कुछ पता है? बड़े बनने में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, घर में बड़ा बनाते हैं तभी आप सोचो कितना मुश्किल से बनता है। दही बड़ा बनाए कभी? नहीं समझ में आया? अरे दही बड़ा वही जो दही बरिया कहते हैं, वही दही बड़ा, और क्या, वही है दही बड़ा। अच्छा, उसको बनाने में कितना मुश्किल होता है माताएं बहनें जानती हैं, कितनी मुश्किल से बनाती हैं। कभी सोचा? उसके लिए कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पहले थे हम नारी, नारी से मर्द कहाए। पहले थे हम नारी, नारी से मर्द कहाए। बहुत ध्यान से सुनना कि बड़ा बनता कैसे है। पहले
थे हम नारी नारी से मर्द कहाए। अच्छा, दाल का स्त्रीलिंग है, जो दाल होती है उड़द की दाल, ये स्त्री है। जब तक ये दाल है तब तक, और जब खेत में बीज बन करके बो दिया गया तब, हाँ इतने रखो पर सीटी ना है। खेत में जब बीज बो दिया गया तब क्या बन गया? अब वो बीज बन करके गया है खेत में, इसलिए वो मर्द बन गया। पहले थे हम नारी नारी से मर्द कहाए, वृक्ष बन गया। फिर उसमें से उड़द की वो दाल आदि वो सब निकाले। इसके बाद में अब किसी इच्छा हुई कि लाओ भाई, घर में कहा गया कि दही बड़ा खाना है, दही बरिया खाना है। तो फिर क्या हुआ? करी गंगा स्नान मैल सब दूरी भगाए। क्या हुआ? उड़द की दाल को गंगा स्नान कराया गया। आप कहेंगे वो तो प्रयाग में लेके आए ही नहीं, हम गंगा स्नान कराए ही नहीं। ये नहीं, गंगा स्नान मतलब उसको पानी में भिगो दिया गया। होता है नहीं होता है? जो दही बड़ा बनाए हैं आप, गंगा स्नान, अब मैल सब दूर ही भगाए, सारा मैल दूर हो गया, सब मैल खत्म। अभी नहीं बना बड़ा, बड़े बनने में कितनी मुश्किलें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब उसको पत्थर की ठोकर पड़ी, पत्थरों से उसे पूरा घसीटा गया। खाई पत्थर मार यार खूब घिसे घिसाए, कवियों के वचन है। खाई पत्थर मार यार खूब घिसे घिसाए, कितना मेहनत किया, उसके प्राण निकाल लिए। अभी बन गया बड़ा, बड़ा बनने में बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अभी लोगों का मन शांत नहीं हुआ तो आग जला दिया गया, और फिर बर्तन में तेल डाल दिया, और जब आग पूरी तरह से खौलने लगा, गर्म हो गया, तब बना के तब उसको डाल दिए। अब सोचो कितना कष्ट पड़ा होगा, तब वो उतर गया, तब पार यार जब बड़े कहाए। खाई पत्थर मार यार खूब घिसे घिसाए, उतर गए जब पार यार तब बड़े कहाए, तब बड़े कहाए। तब जाकर के हम बड़े बनते हैं। इतना सब कुछ सहना पड़ता है, जैसे दही बड़ा को सहना पड़ा, ऐसे ही जीवन में सहना पड़ता है, तब आप बड़े बनते हैं। इसलिए प्यारे, मात्र हमें सुंदर अच्छा नेक बड़ा इंसान बनना है। भगवान बनने का कोई वो सब ना करें, दिखावा या ढोंग या ये वो सब कुछ नहीं, इंसान बने रहें बस। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। इस एक ही श्लोक में गणेश भगवान और सरस्वती जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। जो रामचरितमानस के प्रेमी हैं, ध्यान से सुनना बात को। किसी ने कहा गोस्वामी जी तो सब कुछ श्री राम जी को मानते हैं, तो फिर गणपति और सरस्वती को क्यों प्रणाम किया? वो गोस्वामी जी हैं जो कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साधो सब सज जाएगा। परंतु ये सनातन धर्म की मर्यादा है, इसलिए मर्यादा को निभाया। आपके इष्ट कोई भी है, 5 देवता का तो पूजन आपको करना ही चाहिए, तभी आपकी पूजा फलवती होगी। हमारे आपके इष्ट कोई भी है, पहले गणपति जी, सूर्य नारायण भगवान, दुर्गा जी, शिव जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, ये पंचदेव की उपासना सनातन धर्म में नितांत आवश्यक है। फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करो, पहले इनको प्रणाम कर लो, फिर इन 5 को प्रणाम करने के बाद में फिर आप अपने इष्ट की साधना करो, गुरुदेव को नमन बंदन करते हुए। तो जो यह श्लोक है, इसमें गणपति और सरस्वती को तो प्रणाम किया गया, परंतु एक सरल शब्दों में देखा जाए तो सीता और राम जी को ही प्रणाम किया गया है।
यदि सरल शब्दों में इसको और थोड़ा गहराई में देखें तो, सरल नहीं और गहराई में, वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। वाणी मतलब सरस्वती, पर वाणी का अर्थ जानकी जी भी होता है। वाणी जानकी जी के 1000 नाम में जानकी जी का नाम भी वाणी है। तो गोस्वामी जी, जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं गणेश सरस्वती नहीं, तो उनके लिए सीताराम जी को ही प्रणाम किए। जो नहीं मानते, वाणी विनायको, विनायक, विनायक किसे कहते हैं? गणेश जी को। पर बी उपसर्ग है, थोड़ा ध्यान देना। विनायक, नायक मतलब नायक, बी मतलब विशेष, विशेष नायक। तो राम कथा के विशेष नायक कौन है? राम जी। इसलिए सीता और राम जी को ही प्रणाम किया। ऐसा नहीं कि गणेश सरस्वती को नहीं प्रणाम किया, पर ये गूढ़ार्थ है, ये विशेष अर्थ है कि सीताराम जी को भी गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। एक ही भाव में गणपति सरस्वती सीताराम सबको प्रणाम कर लिया। अच्छा, गोस्वामी जी गणपति और सरस्वती को दोनों को साथ साथ एक श्लोक में क्यों प्रणाम किया? अब थोड़ा ये भी भाव ले ले, भाव दोनों रखिएगा। आपके पास में यदि सरस्वती माता की कृपा है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऐसे इस भूतल पर ज्ञानी हैं, पर ज्ञानी तो हैं, पर यदि उनसे कहा जाए कि कुछ बताओ या कुछ सुनाओ, तो उनको बोलना नहीं आता है, पर ज्ञानी है। इसके मतलब यह हुआ कि शब्द तो उनके पास में है, पर गणपति भगवान की कृपा नहीं है। गणपति भगवान का मतलब ये होता है कि विचार पूर्वक शब्दों को संग्रह करके और प्रसाद के रूप में देना, ये गणपति भगवान ही करते हैं। और सरस्वती माता शब्द देती हैं। बिना गणपति की कृपा के और सरस्वती माँ की कृपा के कोई भी व्याख्यान या कोई भी सत्संग या कोई भी कार्यक्रम बिना गणपति सरस्वती की कृपा के नहीं होता। इसलिए प्रार्थना करो गणेश और सरस्वती माता को। तो गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बोलिए गणपति भगवान की, सरस्वती मैया की। इस तरह से द्वितीय श्लोक, यूँ तो 7 श्लोक में वंदन किया है, सब श्लोक वंदन करेंगे फिर तो 7-8 दिन इसी में ज़्यादा विस्तार किया जाए तो सूक्ष्म दर्शन करेंगे। 7 श्लोकों में गणेश भगवान, सरस्वती माता, गुरु जी, शिव और पार्वती जी को, श्री हनुमान जी, श्री वाल्मीकि जी को, श्री सीताराम जी को प्रणाम करके फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। पहली चौपाई गोस्वामी जी की कि बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मोरी माया चूरन चारो, अमिया मोरी समन सकल भव समान
पद पदुम परागा। अपने गुरुदेव को कितने सुंदर ढंग से प्रणाम करते हैं कि हमारे गुरु जी ही सर्वस्व देने वाले हैं। बंदो गुरुपद पदुम पराग, जैसे गुरु जी यदि कमल हैं तो चरण कमल, उनके चरण भी कमल हैं, कमलवत कह करके प्रणाम किया है। इसलिए भैया अपने अपने गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति विशेष निष्ठा रखो, क्योंकि गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी। गुरु माता पिता ये भगवान के ही स्वरूप हैं। आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब देवता हैं। इसलिए अपने अपने गुरु का ध्यान करो, प्रार्थना करो कि गुरु जी हमें अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराइए। गुरु का मतलब यही होता है कि अंधकार से जो प्रकाश की यात्रा कराए उसका नाम है गुरु। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योरमा मृतम गमय। असत्य से सत्य की यात्रा कराए, उसी का नाम गुरु। एक बड़े दिव्य संत थे और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि आज के समय की गुरु और चेला की परंपरा थोड़ी सी बिगड़ने लगी है। कुछ कमियां गुरु की भी हैं, कुछ चेला की भी कमी है। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, एक न सुने एक नहीं देखा, गुर सिख बधिर अंध यक लेखा। कोई बहरा है और कोई गूंगा है, एक न सुने और एक नहीं देखा। शिष्य सुनता नहीं है तो गुरु देखता नहीं है। अरे भाई, गुरु का मतलब है कि हमारे चेला से यदि अपराध हुआ है, गलती हुई है, तो हम उसे ये ज्ञान दें कि बेटा साधना की पृष्ठभूमि में तुम ये गलत कर रहे हो। पर गोस्वामी जी ने कहा कि जो ये नहीं करेगा होगा क्या? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। यदि सचिव राजा के डर से अच्छा मंत्र ना दे तो राजकाज नष्ट हो जाएगा। और वैद, अरे वैद डर के मारे यदि कोई मरीज आए और मरीज कहे कि हमको यही खाना है, और डॉक्टर कहे चलो चलो तुमने तो बहुत तुम देते हो हमको, कोई बात नहीं तुम यही खाओ, तब तो मर जाएगा, फिर उसका बीमारी ठीक नहीं होने वाली। क्योंकि ध्यान देना, ऐसे ही सत्संग, कई लोग ऊपर से स्वस्थ होते हैं पर वो उनको मानसिक रोग बहुत होता है। जड़ता जाड़ विषमूर लागा। मानसिक रोग क्या है? जड़ता की जाड़ा, मूर्खता की जाड़ा। जब काहू के सुने बड़ाई तो श्वास ले जन जूड़ी आई। ये मानसिक रोग है। यदि ऐसे लोग आपको मिले कि किसी की बड़ाई आप कर रहे हो और किसी की बड़ाई हो रही और उसको लंबी श्वास लेने लगे, तो समझो कि इसको ठीक नहीं लग रहा है, उसको जाड़ा लग रहा है। ये मानसिक रोगी है। जो काहू के देखे विपत्ति तो सुखी भये मानव जग नृपति। बाबा तुलसी जी ने लिखा कि यदि देख लेंगे कि ये व्यक्ति दुखी है तो इतने सुखी हो जाएंगे जैसे राजा बन गए, जैसे उनको क्या मिल गया। कई मानसिक रोग हैं जो मानस उत्तरकांड में चर्चाएं हुई हैं। तो भैया ये सब गुरु की कृपा से ही ठीक होता है। गुरु की कृपा हो तो मानसिक रोग भी ठीक हो जाता है। और एक कवि ने तो बड़ा अच्छा लिखा कि आजकल के समय के ज्यादातर गुरु, नहीं तो गुरु हैं, ऐसा नहीं कि गुरु ना हो तो ये भूतल ना। आप मेला देखिए, मेला में महान महान विभूतियां विराजमान है, ऐसे थोड़े भूतल चल रहा है, सृष्टि चल रही है। परंतु ये कोई गुरु थे, उनके लिए वो कुछ ऐसे ही रहे होंगे कालनेमी की तरह। तो उनके लिए संतों ने लिखा कि गली गली में गुरु फिरे, गली गली कालनेमी की तरह कुछ, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें लिफाफा देव, हमें
कहेंगे बाबा। ऐसे भी आज के समय में कालनेमी ऐसे घूम रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना। अच्छा, ये तो चलो गुरु की बात हो गई। अच्छा, चेला भी ऐसे है, एक न सुने एक नहीं देखा। चेला सुनते ही नहीं, बहुत गुरु ज्ञान दे कि भैया ये करो ये करो ये करो, और चेला सुनते ही नहीं, तो गुरु जी क्या करें, मार डालें? भाई कह ही तो सकते हैं, बताया ही तो जा सकता है कि आप इस रास्ते पर चलो। इसलिए गुरु यदि बनाए हो, गुरु मंत्र लिए हो, तो गुरु के मंत्र का जप करना है। ये नहीं बस कई लोग ऐसे हैं कि गुरु बना के और मंत्र ही भूल जाते हैं, तब बात नहीं बनती है। तब ऐसे चेला के लिए भी, ऐसे चेला ने भी गुरु के लिए क्या कह दिया, क्योंकि एक न सुने एक नहीं देखा। तो चेला ने कहा भल एक गुरु की मृत्यु हो गई, तो चेला ने सुना जय हो तो खुशी हुई। चेला ने कहा भला हुआ गुरु चल बसे, अच्छा हुआ गुरु जी चले गए, भला हुआ गुरु चल बसे। आवत थे दिन रैन, कभी कभी पास में थे तो जल्दी जल्दी आ जाते थे गुरु अपने चेले के यहाँ। छठे, और दूसरे चेला ने कहा, क्या कहा कि छठे मास में आवते धोती कुर्ता लेने। हर छठे माह में पहुंच जाते थे धोती कुर्ता लेने के लिए। भला हुआ गुरु चल बसे, हमको पड़ गई चैन, अच्छा हुआ। तो कुछ ऐसे भी चेला है जिनको ये लगता है, मतलब एक न सुने और एक नहीं देखा, एक सुनता नहीं है और एक को दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा गुरु शिष्य का संबंध होता जा रहा है भैया। इसलिए हम सावधान रहें। समय कुछ ऐसा है, केवल हम अर्थ को माने परमार्थ को ना प्रदान कर पाए तो समझो हम सब कालनेमी हैं। और यदि अपने गुरु की बात नहीं मानते तो कालनेमी चेला हैं, दोनों बात है। पर गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके क्या कहा कि हमारे गुरुजी तो अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराने वाले। आओ सब लोग अपने अपने गुरु को प्रणाम करो। पार मेरे सदगुरु नैया करो भव से पार। जय हो जय हो। ये हमारे भैया दिल्ली से आए हैं और बहुत ही कथा प्रेमी हैं और कथा श्रवण करके दिव्य आनंद में बैठे हैं, विराजमान है। आपको शुभकामना। भाव भाव के साथ हम कहें कि पार मेरे सदगुरु नैया करो भव से पार। सब लोग अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए पार मेरे सदगुरु नैया करो भव से पार। पार मेरे